नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, ये आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। शर्मा जी राम राम जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, मौसम ज़बरदस्त करवा दिया जी। और दोस्तों कल दिल्ली में जो बरसात हुई थी उसकी रिपोर्ट ये आ रही कि पूरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पर वीडियो आ रही है कि ओले पड़े और बरसात हुई। जहाँ पर भी आपके बरसात हुई हो, क्या उसका नुकसान हुआ तो कमेंट में जरूर बताना एक बार। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। भाऊ जी राम राम जी। जी कैसे हो जी भाऊ जी? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। कल की तो बड़ी भयानक तस्वीरें आ रही जी उसकी अपना यार बहुत ही दुख होता है कि ऐसे इतना ज़्यादा आ जाए। हमारे को तो बारिश की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई वो गलत हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश हुई जी, तो फसलों को लॉस हुआ है, वो थोड़ा दुखद स्थिति हो गई। ठीक है जी। लेकिन आज वहाँ पे मौसम खुला हुआ है, हाँ जी, तो जो हो सकता है जो नुकसान हो उसकी भरपाई भी थोड़ी बहुत हो जाए। अभी तो यूपी में अभी इस टाइम समय भी 11:30 बजे अभी सुबह के अभी भी बरसात चल रही, और अभी आने वाले 3-4 दिन और बरसातें दिखा दी। मौसम का कुछ नहीं पता साहब, मौसम कब बिगड़ जाए क्या हो जाए। अभी देखिए आज सुबह से दिल्ली में बारिश वाला मौसम है, पूरा बदल से नहीं निकली, ठंड वापस आ गई जी। वापस ठंड है और धूप निकली नहीं दोबारा। धूप निकल जाए तो यहाँ पे देखिए ना नीचे कीचड़ हुआ हुआ। ठीक है जी। तो जो परचून का बेचने वाला है, परचून का जो बेचने वाला है वो कहीं ना कहीं परेशान होएगा जी, उसको जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, चिक्कड़ है ना जी। हाँ, जो जमीन पे बैठ के बेचने वाला है उसको दिक्कत है। ठीक है जी। अगर ये यहाँ कीचड़ ना हो तो कल 8,000 कट्टा दिल्ली में बिका। ठीक है जी, कल बिका 8,000 कट्टा बिका साहब। आज कैसी है जी और सेल ये? अगर ये कीचड़ ना हो तो आज भी 5 से 7,000 कट्टा बिके। अच्छा जी, अच्छा। आज नए की गाड़ियाँ 12 है, नए की 12 गाड़ियाँ, मेरे पास नया नहीं है। अच्छा जी। मेरी गाड़ियाँ लेट हो गई, वो मेरी दोपहर बाद आएगी। आज तो वैसे भी माल आपके पास कम हो गए जी, जितनी बड़ी बड़ी डांगे लग रही थी, देखो। हाँ, कल बहुत माल बेचा था। अच्छा जी। अब ये हमारे पास पुराना माल रह गया, बस नया लगनी है गाड़ियाँ 2। अच्छा जी, लेट हो गई। आज नए की अभी तक 12 गाड़ियाँ हैं मंडी में, 12 गाड़ियाँ और पुराने भी के 100, मोटे माल 120-25 के, लड्डू माल 90, 95, 100। और जो गोली वाले जी? गोली ऐसे गोली बिकी है 65 रुपये 70 रुपये, यानी 65-70 रुपये से लेकर 120-30 तक है, 30 रुपये तक है। बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा। ये पोजीशन है पक्की। और पुराने मालों की जी? पुराना तो यार जैसा माल वैसा माल, 50 रुपये से लेके ऊपर में ऊपर आप लगा लो 80 रुपये 90 रुपये तक, बहुत बढ़िया मोटे माल। फिर एक बात है जी बाबू जी, ये जो 15 जनवरी के बाद ये कब से खेलते हैं जी सट्टा इसका, पुराने का? सर ये नहीं कह सकते कब से। नहीं, ये तो क्लियर करना पड़ेगा जी आज, क्योंकि बात देखो ना जी, आज तारीख हुई 28 जनवरी, हम बोलते थे कि 15 जनवरी के बाद रिस्क है, ये देखना पड़े। हाँ ठीक है ना जी। अब की बार बरसातें धुआंधार हुई। हाँ, एमपी में बहुत बरसातें हुई, बहुत माल डैमेज हुए लगातार। जब माल लग रहे तो उसके बाद लग रहेगा कि नया माल बहुत लेट आएगा। मेरी बातों को सारियों को सुनो, ठीक है ना जी। तो ये लग रहा था कि माल लेट आएगा, पर अभी भी पूरा जबरदस्त माल आ रहा जी। और तारीख हुई आज 28 जनवरी, क्यों जी? 28 जनवरी को पूरा माल आ रहा जी मंडी में अभी। और कोई चाइना का माल नहीं आया, कोई बाहर का माल नहीं आया, यानी अपना ही माल तो आया। देखो आज भी दिल्ली मंडी में 2 गाड़ी चाइना, ये क्या गिनती में है जी? वैल्यू कुछ भी नहीं है। असल में इनका बस नहीं चला कि अभी तक पुराना माल हिंदुस्तान का अपना माल था तो इनका बस नहीं चला। अगर ये माल पहले कटा जाते, राणा जी बहुत समझने वाली बात है ये। अगर ये माल जो आप कह रहे हो कि आपको क्लियर कहना पड़ेगा कब तक माल बेचना चाहिए किसान को, मैं कहता हूँ जी माल किसान को नवंबर तक बेच लेना चाहिए। तो दिसंबर जनवरी तो खा जाएंगे चाइना वाले, आप समझो। चलो दिसंबर में शुरू से 15 जनवरी लगा एंड तक, सर शुरू से एंड तक एक टारगेट बना के चला। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, हम क्या करें? जिनका माल बन चुका रेडी है उनका क्वेश्चन है खुराना जी मेरे पास तो 2 ही बीघा है, मैं क्या करूं, अभी बेचूं या रुक के बेचूं? समझ लो
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है और जी। ये मेरे को बहुत सैकड़ों फ़ोन आता है रोज। तो सर वही सीधा सा फंडा, इस साल भी यही कहना, मैं बता दूं, 2 गुनी फसल है, क्लियर है। मौसम के अनुसार क्या होगा ये भगवान जानता है, आगे जो जैसा होता जाएगा वैसे ट्रेजरी बनती जाएगी। अभी शुरू में हमारे को अपनी जितनी लागत है उतने का माल बेचना चाहिए। बिल्कुल भी ना सोचें कि हम इकट्ठा माल 2 महीने बाद बेचेंगे, 5 महीने बाद बेचेंगे। लागत जितना माल बेचते रहो। ये भाव जो है, जैसे आज वहाँ पे 10 रुपये तेज है, 10-15 रुपये मंडियों में ये भाव आपका चांस है, इसको कैच करो। ये भाव मिलेंगे नहीं आगे, तो इसको कैच करिए। ये जो ज़्यादा हलचल हो ये तो 15 जनवरी के बाद हुई ना जी। अब हाँ, 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी लास्ट तारीख रख दो जी। सर तारीख कभी किसी की लास्ट नहीं होती। चलो लास्ट तारीख कोई रखने वाले की तारीख, उसको अपनी तारीख नहीं पता मैं उसकी लास्ट तारीख कब है। जब अगली बार चाइना नहीं आया मार्केट में, इसका फिर मंद हो गया ना। 15 जनवरी के बाद इसका मंद हो गया। आदमी को अपनी लास्ट तारीख नहीं पता, आप लहसुन की लास्ट तारीख कैसे बता देंगे? देखो मेरे समझाने में फर्क है जी, मेरे को नहीं समझाना तरीका है। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। व्यापार कहने का तरीका होना चाहिए। भाई किसान को क्या कहना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है कि आखिरी में कब से कब तक बेच ले। 15 जनवरी लास्ट है जी। आपका ये क्वेश्चन है ना सर? 15 जनवरी को नया आएगा ही आएगा। नहीं सर, इससे ज्यादा बारिशें क्यों होगी जी? जितनी आप क्या बात करते हो? मैंने 20 दिसंबर को नया देखा हुआ अपनी लाइफ में। 20 दिसंबर को नया माल आ गया था। आप ऐसे नहीं कह सकते कभी भी कि 15 जनवरी लास्ट है, इसके बाद लहसुन पुराना नहीं बिकेगा। और जिस टाइम 20 दिसंबर को नया चालू हुआ था, उस टाइम 15 फरवरी तक पुराना बिका था। कैसे आप डिफाइन कर देंगे? देखो ना जी, अभी नया भी नहीं इतना, चाइना नहीं है, इसका क्या बुरी हालत होगी। नहीं रेट थोड़ा है जी, जो इसके रेट जा रहे जी सर, ये अपनी जवानी में रेट होगा मेरे हिसाब से 180 रुपए टच करके गया है ये माल। सर ये माल तकरीबन 130-140 से टच करके गया, 140 रुपए टच करके गया। अब और सुनो। आज ये बिक रहा कितना? 80। महाराज सुनो ना, हाँ जी। जब ये 140 में था ना, तब बहुत बोला था ये चांस का टाइम है, इसको कैश करो। ठीक है जी। जिन्होंने लोगों ने उस टाइम जब ये रेट था 30 से 60-70 रुपये का, जिन्होंने लिया था वो टाइम था उसको कैश करने का। जिन्होंने किया वो मजे में, जिन्होंने नहीं किया उनका माल अब बिक रहा। तो ये आप कैसे, और अगर ये नया माल जो 15-20 दिन पहले आ गया, ये नहीं होता तो यही माल फिर दोबारा बिक रहा। ये तो आएगा ही आएगा नया माल। सर ऐसा नहीं कह सकते। इससे ज्यादा बारिशें क्यों होगी? जितनी इस साल हुई, जितनी तबाही इस साल आई एमपी में, हर रोज की तो रोज बारिशें। सर ये तो अब 2-3 दिन से आ रही है। अभी तो मौसम अनुकूल था। पीछे जो उसमें हुई जी, नवंबर में हुई, अक्टूबर में हुई, बिजाई के टाइम, बिजाई के टाइम इससे ज्यादा बारिशें हुई। बिल्कुल बिजाई के टाइम में इससे ज्यादा धरती फट नहीं रही, तबाहियां नहीं रही जी। सर तबाही तो 26 है, पिछले साल का नाम 2026 है। पिछले साल बोला था 26 है भाई साहब। ये ट्रेलर था 25 तक का। अच्छा जी। 26 तबाही है। जब इतनी 25 की तबाही में माल अभी से इतना लिया, तो आगे क्या उम्मीद करी जा सकती है कि लेट आएगा? सर कोई घबराने की जरूरत है। दो आप समझो, सिंपल से डबल फसल है, लेकिन ये फसल डबल रहती है कि नहीं रहती है मौसम के अनुरूप तय होगा। मौसम ख़राब होता है उससे फसलें ख़राब होती हैं, ज़्यादा बारिशों से या ज़्यादा धूप से। क्योंकि जो फसल लगी है इनमें इस बार गुंजाइशें कम मिलेंगी आपको। बारिशों की जो फसलें लगी हैं ना, बीज लगा है, उसमें टिकने की गुंजाइश कम मिलेगी आपको वो, लेकिन आगे के माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। हाँ, सुपर शंकर और काटरगोला बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अभी तक उसकी प्रोडक्शन दिख रही है, निकलने में पता चलेगा। और इस बार हम हो सकता है हर उस राज्य में जाएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप साथ चलो, दुनिया को दिखाएंगे कि सुपर शंकर और काटरगोला कैसा निकल रहा है। कोशिश करूँगा मैं कि हर उस राज्य में जाऊँगा। मकसद कोई अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, मकसद जागरूक करना है किसानों को, व्यापारियों को, कि जिससे सबका एक व्यापारियों के दिमाग में रहे कि इन इलाकों में ऐसा माल है, और किसानों को दिमाग में रहे कि जो हम रूटीन में पिछले माल बेचते थे, ऊटी बेचते थे या जैसे वो बेचते थे, तो उसके मुकाबले ये फसल कैसी है। भले मैं ऊटी का माल बेच रहा हूँ, लेकिन अगर इसके कंपटीशन में दूसरे बीज खड़े हो जाते हैं तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा दूसरा बीज ही बिके। ऊटी में प्रॉब्लम वही है जो है,
ज़मीन बंजर होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर साल बीज खरीदना पड़ता है। अगर किसान को अपना ही बीज दोबारा प्रोडक्शन, सुपर शंकर हो गया, काटराकोला हो गया, जो अच्छे बीज हैं जिनकी प्रोडक्शन दिखेगी इस साल, वो बीज ही अपने को लगाने पड़े तो उनका बीज तो कम से कम फ्री है, बीज में तो लागत नहीं लग रही। ये चीज़ें, खैर ये बातें अभी की नहीं है, बीज के टाइम की बातें हैं, लेकिन हम लोग ना हिंदुस्तानी है, बार बार याद दिलाना पड़ता, तो भूल जाते हैं, है ना। या तो कोई खुशी आ जाए तो दुख भूल जाते हैं, या उस दुख से बड़ा दुख आ जाए तो वो दुख भूल जाते हैं। ठीक है जी। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ मैं? कि कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा, लेकिन कोई उठा के लठ मार दे तो थप्पड़ भूल जाएंगे, लठ देगा। वो भाई साहब ये सिचुएशन है। बाकी मैं अपने उस चीज़ पे आज भी खड़ा हुआ हूँ चाइना के खिलाफ, जिसका सबूत आप डीडी किसान पे मेरा 31 तारीख को इंटरव्यू है, देख लेना, जो कि पूरी मिनिस्ट्री देखती है। इंडिया लेवल पे क्या, वर्ल्ड लेवल पे बजट का देखते हैं लोग, उसमें मेरे व्यूज़ देख लीजिएगा। कल जी न्यूज़ वाले आए थे, वो भी बजट के ऊपर आए थे, वहाँ भी मैंने चाइना की बात बोली कि एक नॉर्मल सोने का बिस्कुट आप इस बॉर्डर से उधर नहीं ले जा सकते, या उधर से इधर नहीं ला सकते, कि इंडिया के किसी भी बॉर्डर से एक सिर्फ छोटा सा बिस्कुट जो जेब में या चापा जो आप में छुपा के ले जाओ, तो 5000 ट्रक पिछले साल कैसे आ गए, इस साल भी 200-500 ट्रक आए तो कैसे आ गए। तो ये चीज़, और मैंने उसमें भी बोला, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी किसी भी चीज़ की मेरी आपको वो चाहिए, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मेरे को पता है कौन लोग व्यापार कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे। सरकार को किसी चीज़ की मदद चाहिए, मैं दूँगा। ठीक है जी। मकसद कोई किसी से द्वेष भावना नहीं है, मकसद ये माल नहीं आने चाहिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट है सीधी, ये हमारे स्वास्थ्य पे चोट है पब्लिक के। ठीक है जी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, ये किसानों के और व्यापारियों के लिए बहुत खतरनाक है चाइना आना। तो वो आप देखिएगा, मैंने अपने हर इंटरव्यू में मैं इस टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। तो आज का मैसेज क्या है जी किसानों के लिए? सर माल बेचते हो, माल नया बेचते हो, पुराने को तो ऑक्सीजन मिल गई प्रभु। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए पुराने वालों को, भगवान का, कि उन्होंने इतनी बारिश। तो मैं कह रहा कि इसकी तारीख रख दो, इसकी तारीख रख दो 15 जनवरी। सर आपकी और मेरी औकात क्या तारीख रखने की, आप क्या बात कर रहे हो? तारीख कभी नहीं रखी जाती, पहले पिछले साल तारीख दे दी थी ना, क्या हुआ था? 15 दिसंबर से 15 जनवरी अपने रिस्क पे खेल लो जी। इसकी तारीख रख दो कि 15 दिसंबर के बाद आपका अपना रिस्क है जी। ना की बार चाइना आया, ना कोई आया, इतनी तबाही के बाद भी नया माल जल्दी आ गया। कोई नहीं होते तारीख रखने वाले, लेकिन आराम से बेचने वाला फंडा जब भी हम अपनाएंगे बड़ी फसलों में, जब फसल 2 गुनी हो, फसल 3 गुनी हो, तो उनमें आराम से माहौल के हिसाब से हम अपने आप को चलते चलेंगे और बढ़िया रहेंगे। इस साल आराम वाले फंडे से मार्केटें क्रैश नहीं हुई, एक बार को डबल हुआ रेट, 30 से 60 वाला भाव 60 से 140-180 तक गया, डबल फसल में कभी नहीं हुआ। तो ये भी हमने देखा, ये आराम से बेचने का वो था। तीसरा सबसे बड़ा फर्क कि चाइना की एंट्री नहीं हुई, चाइना खुद अपनी मौत मरा। ठीक है जी। तो ये बहुत बढ़िया हुआ। तो ये फंडा हम अपनाएंगे कि हमने घबरा के अपने लहसुन नहीं बेचने, शुरू में जैसे अभी हम चल रहे हैं, अपनी लागत जितना बेच लो, और अगर ये भाव टिकता है तो इसमें सारा बेच लो, आगे मद्दा होगा खरीद लेना। ठीक है जी। ये जो टाइम है, जो ये भाव चल रहे हैं, इसमें अगर अपना पका हुआ माल, जितना आप पका हुआ माल निकाल सकते हो निकालते चलो, फिर आगे डाउन होगा फिर खरीद लेना। चलिए जी, है ना जी। धन्यवाद जी, राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी।